अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चित्राल में अफ़गान तालिबान यानी कि जो टीटीपी के लोग हैं जो कि अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में पाकिस्तानी रियासत पर हमलावर हैं। चित्राल की साइड से, चित्राल डिस्ट्रिक्ट की साइड से वो हमला पाँचवें दिन भी जारी रहा। यानी 5 दिन से ये झड़पें जारी हैं चित्राल में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और गुज़िश्ता शाम भी पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से दहशतगर्दों को ट्रेस किया गया। उनके जो मुकामात थे जहाँ से वो निशाना बना रहे थे पाकिस्तानी पोस्टों को, उन एरियाज़ की निशानदेही करके पिन पॉइंट वहाँ पे फायर किया गया। और मज़ीद 7 टीटीपी के कलदम टीटीपी के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तो अब तक जो टीटीपी के टोटल जो दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं, उनकी तादाद जो है वो 16 तक पहुँच चुकी है। जबकि जो ज़ख्मी उनकी तादाद जो है वो दर्जनों में है, यानी कि 50-60 से ज़्यादा उनकी तादाद बताई जाती है। और टोटल जो वहाँ पे टीटीपी के जो हैं लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पे, जो नूरिस्तान का इलाका है, उनकी तादाद कोई सैकड़ों में बताई जाती है। कोई 500-600 के करीब तादाद उनकी बताई जाती है जो कि वहाँ से हमलावर है पाकिस्तानी रियासत की तरफ। और उर्सून का जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट चित्राल का, उर्सून के इलाके में आज तालिबान की मूवमेंट जो है वो देखी गई, नोटिस की गई। उनके ऊपर फायर किया गया और जिसमें बताया गया कि 7 मज़ीद तालिबान फाइटर्स को आज हलाक किया गया है। और क्लैशेस जो है वो जारी रहे हैं पूरा दिन और पूरी शाम जो है, पूरी रात तक एक दोनों साइड से क्रॉस फायर का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की जानिब मज़ीद जो है शहादतें, कैजुअल्टीज़ नहीं हुई हैं। 4 जवान हमारे इनिशियली जब तालिबान ने एकदम से अटैक आके लॉन्च किया था, हालांकि पहले से हमें पता भी था, लेकिन वो हमले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जवाबी कार्रवाई में हमारे चित्राल स्काउट्स के 4 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। और हमारे जो चित्राल की आवाम है वो बढ़ चढ़ के इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और वो हमारे अफवाज के शाना बशाना वो लड़ रहे हैं। जो एमिनेशन है हमारी अफवाज को अगली पोस्टों तक, अगले मोर्चों तक वो हमारे लोकल आवाम पहुँचाने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन सिक्योरिटी जो है, सूरत हाल काफ़ी ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में हमारा तालिबान के साथ मुआहिदा ख़त्म हुआ था और सीज़ फायर के ख़ात्मे के बाद तालिबान ने कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो फाटा के इलाके हैं और बलूचिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी। अभी कल ये खबर सामने आई थी कि तकरीबन 6 फुटबॉलर्स जो कि थे वो डेरा बुगटी से जा रहे थे सिबी में एक वज़ीर आला फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर शिरकत के लिए। तो उसमें 6 फुटबॉलर्स को नामालूम हमलावरों ने गन पॉइंट पर गाड़ी रोक कर उन्हें वो बस से उतार कर ले गए। और अभी तक वो 6 के 6 फुटबॉलर जो हैं वो जो हैं हमलावरों की तहवील में हैं, मुसल्लह अफराद की तहवील में हैं। और उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, जिसमें एफसी, लेवीज़ के एहलकार और पुलिस जो है और दीगर इंतज़ामिया के लोग जो हैं, सॉरी लेवीज़ ही वहाँ पे काम कर रही है और वो सारे मिल के वहाँ पर उनको बाजियाब कराने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर बात की थी कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो सब नेशनलिस्ट तंजीमें थीं, वो भी अब कलदम टीटीपी के साथ मिल गई हैं और मिल के उन्होंने अपनी जो कार्रवाइयाँ उनमें ज़्यादा वो शिद्दत ले आए हैं। इसी तरह फाटा के अंदर भी पहले से भी वो कोशिश उनकी हमेशा रही है कि दोबारा से अपना कंट्रोल फाटा के अंदर हासिल किया जाए। वो कंट्रोल उन्हें मिल नहीं सका। तो टेररिज्म के वाक़यात जो हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हर आए रोज़ उनकी कोई ना कोई झड़पें पाक फौज के साथ हो रही होती, चूँकि क्लियरिंग और जो स्वीपिंग और जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो तो जारी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। तो उस वजह से जो तालिबान है वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि उनका नेटवर्क जो है वो सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो अब उनके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर था कि जो सरजमीन वो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि पाकिस्तान का एक इलाका, वो एक बड़े इलाके पे कब्ज़ा करके यहीं से पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करें, जिस तरह से पहले वो करते रहे हैं। हालांकि अब ये इतना आसान नहीं रहा, चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जब वॉर एंड टेरर थी, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स थे उनकी मदद से इलाकों को क्लियर किया जाता था। पीछे पीछे हमारी जो फ़ौज है वो कॉमिंग करती हुई, क्लियरेंस ऑपरेशन करती हुई, जो साथ साथ पीछे चल रही थी, स्वीपिंग करती हुई पीछे आ रही होती थी, एरिया को क्लियर करती हुई आगे बढ़ जाती थी। अब इतना आसान नहीं है तालिबान के लिए पाकिस्तान के अंदर किसी इलाके का कंट्रोल हासिल करना और वहाँ पे वहाँ से अपना सारा सिस्टम जो है वो उसको इस्टेब्लिश करके
वहाँ से चलाना, यानी रियासत के अंदर एक अपनी रियासत कायम करके पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को शुरू करना, तो ये कोई इतना आसान काम अब नहीं रहा। जो वो कार्रवाई करें अफ़गानिस्तान के अंदर से ही कर रहे हैं, और वहीं से उन्हें मज़ीद अपनी कार्रवाइयाँ, छोटी मोटी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इक्का दुक्का हो जाती हैं, ज़्यादातर जो हैं वो जो इंटेलिजेंस में वो काउंटर हो जाती हैं और इंटरसेप्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से वो ज़ोर अपना लगा रहे हैं, लेकिन वो ज़ोर उनका ज़्यादा चलेगा नहीं, चूँकि इस तरफ भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। जहाँ से वो आना चाह रहे थे उन्हें एक लूप होल नज़र आ रहा था, वहाँ पे भी पाक फ़ौज के जवान और अफसरान तैनात हैं, और इंटेलिजेंस की भी हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर वो बारहा कोशिशें कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशत गर्दी की, वो कोशिशें भी उनकी खातिर हाँ उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही। तो ये इस तरह से कार्रवाइयाँ जनाब पूरे मुल्क के अंदर वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेटवर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा वो एक अटैकिंग पोजीशन में आएँ, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है नाज़रीन एक बड़ी जंग है। पाकिस्तान एक बड़ी जंग का ना चाहते हुए फिर से हिस्सा बन गया है। बड़ी जंग थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की, जो कि अमेरिका चाहता है, और हमने चाइना को सी पैक के ज़रिए दुनिया से कनेक्ट करने की हमने ठान ली। तो इसलिए फिर जो हमारी हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, चूँकि इंडिया को भी खित्ते के अंदर अपनी हेजमनी कायम करने के लिए वो भी चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, और अमेरिका का वो साथी भी है, अलाई भी है, तो वो भी चाइना को वीक करने के लिए, पाकिस्तान को, दोनों उसके जो हैं एनिमीज़ हैं उनको वीक करने के लिए वो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने अपना नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, जहाँ से वो फंडिंग करते हैं कलदम टीटीपी की और अब बलूचिस्तान की जो सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनकी, ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम कर सकें। तो एक चीज़ तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक इलेक्शन हो के एक हुकूमत आ जाती है, तो वो अपनी पॉलिसी बना सकती है कि उसने किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आजकल जो मसला हमें दरपेश है भी, पाकिस्तान के अंदर भी जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो स्वात के अंदर भी लोग आ गए थे, वो हुआ ये था कि जो DGI से थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने जो है तालिबान के दबाव में आके उनके कैदी जो जंगजू थे उनके वो रिहा कर दिए थे, और वही जंगजू जो हैं वो अब पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सारी प्रोसेस में गलती तो थी जनरल फैज़ हमीद की, कि उन्होंने न जाने क्या सोच के उस वक़्त अफ़गान जो तालिबान सॉरी जो TTP के जंगजू थे उन्हें रिहा किया था। अफ़गान तालिबान का प्रेशर तो था ही, वो अब भी है, और अब भी आजकल उनकी हमारी फ़ौज के साथ भी झड़पें वगैरह जारी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉर्डर भी बंद है, ट्रांजिट ट्रेड भी हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बंद है। और अच्छी बात है कि आजकल तालिबान को या अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तकलीफ़ इस बात की भी है कि पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाता था, वहाँ डॉलर की प्राइस बड़ी स्टेबल थी, तो अब वहाँ पे 70-72 रुपये से 70-72 अफ़गान से बढ़ के डॉलर की कीमत वहाँ पे 80 पे चली गई है। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पे डॉलर की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है। हमने जब स्मगलिंग के ख़िलाफ़, डॉलर के स्मगलर्स के ख़िलाफ़ और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हमने जब क्रैकडाउन किया है, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत नीचे आई, अफ़गानिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो तकलीफ़ तो उन्हें बहुत सारे मामलात पे होनी है। फिर हम अफ़गान जो यहाँ पे पनाह गुज़ीन हैं उनको वापस भेजने के हवाले से भी हमने बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस और क्रैकडाउन हमने और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो ये सब कुछ होना बड़ा ज़रूरी है, ये नहीं होता तो हालात फिर ख़राब ही रहेंगे। इन्हीं जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उन्हीं की आड़ में कोई ना कोई दहशतगर्द भी छुपे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हीं की आड़ में उन्हीं का सहारा लेते हुए या उन्हीं के जो है रूप में वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि अफ़गान तो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ हैं, सबको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। वहाँ खुशहाली भी है, डॉलर भी वहाँ पे सस्ता है, सारा कुछ ठीक है, तो जाएँ वहीं पे जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान के अंदर हालात की ख़राबी के हवाले से मज़ीद वो अपना कोई भी जो है वो उन्हें मौका ना दिया जाए। पुरअमन लोग भी होंगे बहुत सारे मुहाजिरीन के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है बिकॉज दे आर दी अफ़गान नेशनल्स, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी अब जनरेशन दो तीन दो जनरेशन जहाँ पे हो चुकी हैं, तीसरी जनरेशन उनकी अब जहाँ पे पैदा होने वाली। एक वो लोग जो आए थे फिर उनकी औलाद हुई, फिर अब उनकी भी औलादें हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने यहाँ शादियाँ भी कर ली हैं। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उन्हें एक्सेप्शन उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ से वापस भेजें। बहुत सारे लोगों के कारोबार यहाँ पे सेटल हो गए, वो वापस जाते हैं, उनके कारोबार का रिस्क का रोज़ी रोज़गार का मामला है, वो भी उनको एक परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान ने अपने नेशनल कौमी मफादात को देखते हैं, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हार्डशिप केसेस होते हैं, उन्हें वो डील करें, बाकी लोगों को वापस भेजें, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, फ़र्क पड़ सकता है। पाकिस्तान ने अपने मफादात को देखते हैं, हमने किसी और के मफादात को नहीं देखना। कोई नाराज़ होता है या खुश होता है, पाकिस्तान को पहले अपने मफादात को देखना चाहिए। तो इसी पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद जो अपडेट्स आती हैं चित्राल की ऑपरेशन की, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।